पहलगाम जैसा हमला हुआ जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, कभी दिल्ली जैसा हमला हुआ? आप हमें जिम्मेदारी दे लीजिए और फिर देखिए, अगर हम नाकामयाब रहे तो वापस ले लीजिए ना अपना स्टेट। पार्लियामेंट आपके पास है, आप दोबारा यूटी बनाइए। लेकिन जो चीजें आपके हाथ में जैसे रिजर्वेशन वाला इशू है, पावर का इशू बड़ा बनता जा रहा है। पावर की क्या, पावर में इशू क्या है ना? What is the issue in power? We want people to get good quality electricity at lower prices. It is an established fact that if you pay your bills honestly, a meter will give you a lower monthly electricity bill than a fixed rate. This is an established fact for poor houses. For richer people, it might be different. But in poor houses, a meter actually gives you a lower monthly electricity bill. And for us to fulfill our promise of 200 units of electricity, I need people to have meters in their homes, because that's the only way I can measure 200 units. I am constrained of being unable to fulfill this promise because percentage of metering is still far below 50%. Which means the majority of the people of Jammu and Kashmir will not fall within the purview of this 200 units. And as far as reservation is concerned, I have already told you, the cabinet subcommittee report is done, cabinet meeting will be held. We were again constrained by the fact that I did not want anybody to sabotage this by going to the election commission and saying they've done this because of code of conduct. Code of conduct is over. Elections are over. Next meeting of the cabinet, the minister concerned will bring the memo to the cabinet and we will discuss it there. साहब, एक बर्निंग इशू चल रहा है वादी कश्मीर के अंदर। यहाँ पे जो डेली वेजर से आपने 6 महीने का वक्त उनसे मांगा था सर, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग द प्रोटेस्ट राइट नाउ सर। अब ये मुद्दा हमारा बनाया हुआ नहीं है, विरासत में हमें ये मुद्दा दिया गया है। हम भी चाहते हैं उसका हल निकले, लेकिन हल वैसा होना चाहिए जो कि कल को हम लागू कर सकें। हमने डेली वेजर्स से वक्त मांगा है, इससे पहले किसी हुकूमत ने उनका कोई काम नहीं किया है। इससे पहले जो हुकूमत बनी थी 2015 में, उन्होंने झांसा देने के अलावा इनके लिए कुछ नहीं किया। जो लोग हमें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंशूर याद दिलाते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा मंशूर के साथ पीडीपी ने किया, जब उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाया। हम लोग कम से कम वो हैं जो मंशूर में वादा करते हैं, चलिए वक्त लगे लेकिन हम अपने वादे पूरे करते हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बीजेपी को बाहर रखा। हमने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन लाया। हमने कहा हम कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाएंगे, लाया। हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ। आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म होगा। कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए कोई डिसीजन यहाँ पर लिया गया? सदर मोहतरम इसमें साथियों के साथ मशवरा करके जैसे इनकी हिदायत होगी, इनकी हिदायत के मुताबिक हम काम करेंगे।